Rajesh Ram is a sculptor who comes from the roots, having worked with the traditional sculptors back in Patna, and now is one of India's upcoming sculptors, having his works in various museums as well as selling his works on websites, etc. It's been a long journey for Rajesh, and he describes himself as a sculptor who's at ease with both tradition and modern mediums. We will speak to Rajesh on what is it to be a sculptor in today's times. Rajesh, wonderful to have you हमारे साथ. आप पटना से हैं, आपने बताया, और कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में आपने अपना आगे पढ़ाई की, एंड बता रहे थे कि फैमिली में कोई आर्ट या स्कल्पटिंग नहीं करता था और ये आपका खुद का लव फॉर द आर्ट था जिससे आप आज इस दौर पे और इस मकाम पे पहुंचे हैं. तो आपने ये भी बताया कि आपने ट्रेडिशनल स्कल्पटर्स के साथ काम शुरू किया और फिर धीरे धीरे आर्ट कॉलेज और फिर अब अपना ही अच्छा काम करते हैं. तो थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू किया और कैसे यहाँ तक जो आपकी जर्नी है उसमें जो कुछ पढ़ावाएँ हों और कुछ जो हाई पॉइंट्स हों, तो उसके बारे में थोड़ा एज अ स्कल्पटर, एज अ पेंटर, और अब आप इंस्टॉलेशन आर्ट भी करते हैं. एक्चुअली मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, तो जिस बैकग्राउंड से पला बड़ा हूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे जो भी कुम्हार होते हैं, जो ट्रेडिशनल स्कल्पटर होते हैं, वो मूर्तियाँ बनाते थे. मुझे अट्रैक्ट ज़्यादा करता था, तो मैं जाकर देखता रहता था. तो किसी ने बताया कि यार तुम उन लोगों के साथ थोड़ा काम करो तो सीख जाओगे. तो फिर मैं बचपन से हाँ बहुत छोटा था उस समय. आई थिंक 8, 9 या 10 ईयर का हूँ. पटना में थे आप तब? पटना में नहीं, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ. अच्छा. पटना में आके मैंने BFA किया. अच्छा. तो काफ़ी समय तक उन लोगों के साथ काम किया. मेरे हाथ भी अच्छे हो गए. मार्केट का भी बहुत सारे ऑर्डर लेके मैंने देवी देवताओं का मूर्ति बहुत सारे बनाए, बहुत सालों तक. कौन कौन से देवी देवता थे? सारे जो दुर्गा, काली, सरस्वती, जो ट्रेडिशनल मूर्तियाँ होती है वो सब. उसके बाद जो हमारे कुछ सीनियर थे जो पटना आर्ट कॉलेज से पास आउट थे, उन्होंने बताया कि यार तुम जाके एडमिशन लो, कुछ और भी अच्छे कर सकते हो. फिर मैंने एडमिशन लिया BFA में. पटना में? हाँ, पटना में. माता पिता ने विरोध नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं किया. उन्होंने सपोर्ट किया, तब तो मैं इतना आगे बढ़ पाया. तो फिर एडमिशन लिया. कॉलेज का पूरी स्थिति सही नहीं थी. अच्छा. हमेशा आंदोलन, तो कभी क्या क्या होता रहता था. पढ़ाई कम. हाँ, पढ़ाई कम, टीचर भी नहीं थे सही, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम 5 ईयर का कोर्स 7 ईयर में मुझे मिला, BFA का डिग्री मिला. अच्छा. हाँ, तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता था. तो वो भी एक्सपीरियंस लाइफ में रहा. उसके बाद फिर मैंने BFA करने के बाद मूव किया मुंबई. अच्छा. तो हमारे सीनियर थे सुबोध गुप्ता. अच्छा. अच्छा. हमारे सीनियर हैं. अच्छा. तो उन्होंने बोला मुझे कुछ हेल्प करो, अगर तुम्हारा हैंड तो बहुत अच्छा है रियलिस्टिक में, पेंटिंग में, तो मुझे मेरा एग्जीबिशन आ रहा है तो मेरा हेल्प करो. तो उन्होंने बुलाया तो मैं गया उनके पास. उससे पहले मैं आर्ट के बारे में क्या बताऊँ, मुझे लगता था शायद आर्टिस्ट बहुत कभी रीच नहीं होते हैं, या उनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत गरीब होते हैं, स्ट्रगल बहुत होता है. तो मैंने तो डिसाइड कर लिया तो मुझे आर्टिस्ट ही बनना है. अच्छा. कहीं से जॉब करूँगा, कुछ पैसा आएगा, लेकिन आर्ट में कंप्रोमाइज नहीं करूँगा. लेकिन जब दिल्ली से पटना से दिल्ली आया, तो मैंने देखा उनका लेवल तो बहुत हाई है, आर्ट में इतना पैसा होता है. तो आई थिंक मेरा माइंड पूरा उस समय से मूव किया. फिर उनका कुछ काम किया, फिर बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ भी रह के. अच्छा. काफ़ी साल रहे उनके साथ काम किया? हाँ. अच्छा. 4-5 ईयर. मतलब एक्चुअली मेरे कॉलेज में आंदोलन ज़्यादा होता था, कभी 2 साल बंद हो गए, ऐसे. हाँ, कभी 1 साल या 6 महीने 7 महीने बंद होते थे. तो उस दौरान मैं दिल्ली चला जाता था. ठीक है. उनका काम किया, कुछ पैसे भी देते थे वो. तो क्या क्या काम करते थे उनके साथ? जैसे उनकी वाइफ है भारती है. हाँ. स्कल्पचर बनाता था, एलिफेंट भी बनाया है. उनका जो भी फेमस स्कल्पचर सब मेरा किया हुआ है. अच्छा. पेंटिंग भी मैंने किया उनका. अच्छा. तो फिर जब मैं BFA कर लिया, तो फिर मैं खुद वाला मैं अपना खुद काम करता हूँ. हाँ. फिर मैं अपने खुद से करने लगा. 2007 में मेरा शो था अनंत आर्ट गैलरी में. तो पेंटिंग और स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन तीनों मैंने किया था मिक्स कर. ईश्वर ने मुझे पुरस्कार किया, सारा काम सोल्ड हो गया. अच्छा. तो काफ़ी पैसे आए जी. फिर 8 में भी मैंने शो किया, वो भी काफ़ी सक्सेस रहा. अच्छा.
फिर बडेरा ने मुझे एक शो दिया लंदन में, ग्रोसवेनर बडेरा के साथ आर्ट फेयर में। वहाँ से मेरा कलेक्शन साक्षी गैलरी है लंदन, साक्षी गैलरी, तो आई थिंक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी गैलरी है जो यंग आर्टिस्टों का काम सिलेक्ट करती है। अच्छा। तो उसमें सारे है, सुबोध गुप्ता, भारती खैर, जितने भी अतुल दोडिया से लेके सारे लोग का काम है उसमें, मेरा भी है। उन लोग के साथ एक शो भी था 2009 में, तो मैं अच्छा शो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शो मानता हूँ उसको। जी जी। और ऐसे तो मैं शो बहुत कर चुका हूँ। अच्छा। दुबई में मेरा 2 मैन शो था, इवन आपका सिंगापुर में भी सोलो आर्ट फेयर में सोलो था, दिल्ली आर्ट फेयर में तो काम मैं देते ही रहता। तो काम के बारे में बताइए राजेश, आप पेंटिंग भी करते हैं, स्कल्पटिंग भी करते हैं, इंस्टॉलेशन, तो पहले स्कल्पटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपका बताया जो मीडियम है okay. और थीम्स हैं, सब्जेक्ट्स है, प्रोसेस है, तो कैसे वहाँ से लेके इतने टॉप आर्टिस्ट के साथ अब आप एग्जिबिट कर रहे हैं, तो थोड़ा काम के बारे में बताइए। मैं अपने आइडिया के बारे में बताता हूँ पहले। मुझे आइडिया कहाँ से मिला जी काम करने का। तो बचपन में मैं पहले दादा या फिर अपने नाना या फिर गांव मोहल्ले के साथ बातचीत करता रहता था, उनसे स्टोरी सुनता था। वो लोग बात बात में वो फ्रेजेस इस्तेमाल करते थे, 4 अक्षर भैंस बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, इस टाइप से। तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड किया वो वर्ड्स। तो फिर आगे चल के मैंने उसको अपना सब्जेक्ट बताया। इंटरेस्टिंग। सो फ्रेजेस को आपका काम का सब्जेक्ट है। तो थोड़ा डिस्क्राइब करें ना, जैसे कौन कौन से काम जो फ्रेजेस पे हैं। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर मैंने बनाया, तो भैंस के ऊपर एक बच्चा बैठा है, भैंस में राइटिंग किया मैंने उसमें, आधा भैंस पानी में डूबा हुआ है, तो उसको मैंने बनाया। वो फाइबर ग्लास में था। अच्छा। और डीको पेंट किया हुआ था उसमें। ओके। एक बनाया था घर की मुर्गी दाल बराबर, एक बच्चा है जो पनिशमेंट मिलता है, बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है, कान पकड़ के इस तरह से मुर्गा बन जाता है, वो मैंने बनाया था। उसके बॉडी में पूरा लेटर कार्विंग करके, मेटल में था वो, ब्रॉन्ज में। ओके। तो उसमें कार्विंग करके उसमें लेटर लिखा था, घर की मुर्गी दाल बराबर, रिपीटेशन था। तो इस तरह से फिर मेरा ज़्यादातर वर्क जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके। तो अभी जैसे मैंने बुक्स में भी काम किया है यहाँ पे। अच्छा। वो भी उससे से रिलेटेड। किस तरह की किताबें? जैसे मैगजीन को कट करके मैंने, अच्छा, उसको अभी इस कैंप मल्टीमीडिया कैंप में मैंने किया है। अच्छा। उससे पहले भी मैं कर चुका हूँ काफ़ी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत कुछ। तो यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। आपका जो यहाँ जो आप काम कर रहे हैं और डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, जैसे आपने बोला कोई मल्टीमीडिया कर रहा है, कोई डांस के साथ काम कर रहा है, कोई फोटोग्राफ के साथ कर रहा है, तो यहाँ का एक्सपीरियंस वर्कशॉप का जो मल्टीमीडिया आर्ट वर्कशॉप है और आपका जो यहाँ काम है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं पहले इस तरह का कैंप नहीं किया था कि एक साथ इतने लोगों को, इन लोगों के साथ काम कर सकूं। जैसे मल्टीमीडिया में आपका स्कल्प्टर है, वीडियो आर्टिस्ट है, डिजिटल आर्टिस्ट है, तो सारे लोग का अलग अलग काम देख के मेरे माइंड और भी ग्रो हो रहा है, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि मुझे इस तरह का मौका मिला है कैंप में। और राजन फ्लोरी ने, उन्होंने मुझे आइडिया दिया है कि मैंने उनको काम दिखाया, तो उन्होंने बोला बुक्स का काम करो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर उसको लेकर मैंने बुक्स को, मैगजीन को कट किया है। उसके बाद फिर मैंने उसको बनाया। इसमें मैंने बनाया है फ्रेजेस के ऊपर ही है। अच्छा। गागर में सागर। हाँ। तो एक गगरा है, उसमें से बहुत सारे बुक्स निकल रहे हैं, इस तरह से फ्लोर है। ओके। तो मतलब यूनिवर्सल एक दिखाया कि एजुकेशन जो है हमेशा बेहतर रहता है। आप उसको जिस तरह से लेना चाहेंगे उस तरह ले सकते हैं। जो आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, आपकी एजुकेशन से आप वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस मामले में आपको कॉलेज से, अपने पेरेंट्स से या आसपास या कोई आर्टिस्ट से जिसने आपको इंस्पायर किया बहुत, चाहे वो वर्ल्ड आर्ट हो, चाहे इंडियन आर्ट हो, या कोई स्पेसिफिक आपके गुरु, मेंटोर, आर्टिस्ट जिनसे आपको सीखने का बहुत मौका मिला है एंड जो आपके वर्क में भी रिफ्लेक्ट करता है? पहला तो श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा जो ट्रेडिशनल स्कल्प्टर थे। हाँ। जिनके साथ मैंने काम किया जी। फिर आगे चल के सुबोध गुप्ता हैं, और भी वेस्टर्न आर्टिस्ट है, जैपकूंस का भी काम मैंने देखा है, इवन रॉन मुक, उनका भी काम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वो काफ़ी सुपर रियलिस्टिक करते हैं, तो मैं भी अपने काम में पूरा रियलिस्टिक लाता हूँ। और पेंटिंग में भी आपका ये? हाँ, पेंटिंग में भी मैं रियलिस्टिक पेंटिंग ही करता हूँ। अच्छा। तो जो मेरा सैफ्रॉन में, मेरा जो सैफ्रॉन ऑक्शन में है, 10-15 वर्क है। ओके। वो सारा गैलरी व्यू पे मैंने पेंटिंग किया था। गैलरी व्यू मतलब
अब जैसे दिल्ली या मुंबई में जो गैलरी होता है अच्छा। उसको मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक करके उसको अपने स्टाइल में बनाया था। अच्छा अच्छा, उन सब गैलरीज को। अच्छा। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब पटना से दिल्ली आया तो मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इतना गैलरी में शो होता है या फिर इस तरह से इंटरेस्ट लेते हैं लोग। तो जब मैं वो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पेंटिंग तो कम देखते हैं लोग, पीते ज़्यादा है गप्पे ज़्यादा आते हैं। तो मैंने उसको क्लिक किया और अपने पेंट किया। हाँ। तो काफ़ी मतलब उससे भी मुझे बहुत आई थिंक अच्छा ब्रेक मिला। और जो भी है तो ये पेंटिंग ऑक्शंस की वजह और से फोटोग्राफी का कॉम्बिनेशन है Yes. ये जो सीरीज है पूरा। फोटोग्राफी का सीरीज। अच्छा अच्छा, तो अब ये सैफरन आर्ट पे है आपका एक पूरा बहुत Okay. सारे मिल जाएंगे। ओके। और जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं आप लोग की जनरेशन के लिए, वेबसाइट्स हैं, प्राइवेट आर्ट गैलरीज हैं, म्यूज़ियम्स जो बाहर हैं जो सिर्फ यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करती हैं, आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू जो पहले आर्टिस्ट होते थे जिनको सच में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, आपको लगता है डिफरेंस जब आप उस जनरेशन से बात करते हैं और जो अपने कंटेम्प्रेरीज को देखते हैं या आपकी खुद की ही जर्नी है, तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और जो बहुत सारा ओपन हो रहा है वर्ल्ड टू यंग आर्टिस्ट और न्यू आर्टिस्ट, वो आपको अफेक्ट किया है पॉजिटिव वे में? जहाँ तक मैंने आर्टिस्ट के बारे में हिस्ट्री पढ़ा है बहुत ही बुरा था आई थिंक पहले। इवन इंडियन आर्टिस्ट का भी बहुत बुरा हाल था कि काम किसी का सेल नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तो मूव किया दिल्ली और मैं एक बार मतलब टाइम टू टाइम मेरा काम सेल होता गया और मैं निकलता गया, ऐसा मुझे फील हुआ। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, वर्क लेते हैं। और जहाँ तक मैं तो काफ़ी यंग हूँ अभी अपने फील्ड के लिए, तो मैंने काफ़ी काम सेल किए और अच्छा खासा मेरा ठीक है। मेरा आज का मेरे पास स्टूडियो भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है मेरे पास। तो कोई मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि लोग सर्वाइव नहीं कर सकते आज के टाइम। पर ये शायद इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और ऑडियंस भी थोड़ी ज़्यादा शायद रिसेप्टिव है। और काफ़ी आर्ट लवर हैं जो काम खरीदते भी हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो आर्ट फेयर्स में आपने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया आर्ट फेयर में आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म है यंग आर्टिस्ट के लिए? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग आर्टिस्टों के लिए। इवन ओल्ड को भी चांस तो मिलती है उनको, तो यंग आर्टिस्टों को भी अच्छा चांस मिलता है। तो कुछ कम है, वेबसाइट्स पे हैं, आपकी ऑडियंसेस बहुत डाइवर्स हैं, आपने खुद बताया कि आप बहुत डिफरेंट मीडियम्स में भी काम करते हैं, पर कुछ ऐसे काम होंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हैं फॉर वेरियस रीजंस। कोई उसमें मेमोरी अटैच्ड है, कोई स्पेशल आर्टिस्ट अटैच्ड है, कोई मटेरियल है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, या कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे कामों के बारे में हमें बताइए जो आपके दिल के करीब हैं और जो चैलेंजिंग भी थे, सिर्फ वर्क के लिए नहीं कि पर उनके सब्जेक्ट थोड़े चैलेंजिंग थे कि आप उनको क्रिएट करने में आपका बहुत विजन लगा हो। तो कुछ ऐसे काम मैं कहना चाहूँगा जो अभी इस मल्टीमीडिया कैंप में मैंने जो वर्क किया है उस काम को स्टार्टिंग करने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जी। तो मैं बुक्स को लेके क्या कर सकता हूँ। तो मैं फिर पास्ट में गया और फिर रिमाइंड किया अपने माइंड को। तो कबीर का दोहा मुझे याद आया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का। तो फिर मैं सोचा पोथी के साथ मैं बुक्स के साथ क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने वो बुक्स के आइडिया को लेके काफ़ी बहुत कुछ किया, अच्छा नहीं लगा। फिर डिफरेंट करते करते फिर एक नया फॉर्म बना। तो मैंने छोटा सा हार्ट बनाया था फाइबर ग्लास में, हार्ट बनाया। फिर बुक्स को उसके साथ मर्ज करके वो 2.5 अक्षर प्रेम का मतलब उसके साथ मर्ज करके मैंने बनाया था। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क था और हार्डली मुझे छूता भी है वो काम। इवन घर की मुर्गी दाल बराबर या फिर काला अक्षर भैंस बराबर, ये सब ज़्यादा दिल का करीब है मेरे। पर ये जो फ्रेजेस हैं ये बहुत इंडियन है, बहुत ट्रेडिशनल है। जब आप बाहर एग्जिबिट करते हैं, फॉरेन ऑडियंस के लिए करते हैं, तो आपको कई बार लगता है कि कुछ लिमिटेशन है कि नहीं? ऐसी आपको लिमिटेशन नहीं लगती? क्योंकि जो हमें पता है 2.5 अक्षर प्रेम के, पर एक गैलरी अमेरिका में या ऑडियंस अमेरिका में, तो आपका आर्ट कैसे वो गैप ब्रिज करता है? मैं ज़्यादा नहीं सोचता इसके बारे में, क्योंकि मैं अपने कल्चर को पहले देखता हूँ। मैं जिस कल्चर से पला बड़ा हूँ उसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ। और मैं अपने कल्चर को या उसको मैसेज बोलिए या जो बोलिए, मैं उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। तो वेस्टर्न में क्या सोचते हैं नहीं सोचते, मैं उसके बारे में नहीं सोचता।
तो वहाँ का आर्ट आपके आर्ट में ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो वेस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न फिलोसफी मैं है? काम तो देखता हूँ जी, लेकिन मैं अपने इंडियनिटी को नहीं भूलना चाहता हूँ। तो रूट्स कायम रखना roots, चाहते हैं अपने कायम में। जमीन को पकड़ के रखना जिसको बोलते हैं, मैं वो रखना चाहता हूँ। राजेश, आपने बोला आपका काम काफ़ी सेल होता है, हाँ। तो कैसा, कौन सा ये न्यू ऑडियंस है जो, या न्यू बायर है, तो ये किस तरह का बायर है? आपने कभी इस पे एनालाइज किया है कौन से लोग हैं जो नया सोचते हैं तो ये नया काम उठाते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनली तो अगर इन आर्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पेंटिंग कहते हैं इज यू नो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ एन इंस्टॉलेशन और अ स्कल्पचर। तो इसका मतलब ऐसी बायर्स हैं अब मार्केट में, या लोग नए आंखों से देख रहे हैं काम को? आपको क्या लगता है एज अ न्यू आर्टिस्ट? मेरा फर्स्ट काम दिल्ली में सेल हुआ था, बहुत बड़े बायर्स हैं, अनुपम पोद्दार। अच्छा, उन्होंने कलेक्ट किया था मेरा काम। अभी उनका देवी आर्ट फाउंडेशन करके उनका दिल्ली में है, गुड़गांव में। तो मेरा फर्स्ट ब्रेक हम कह सकते हैं कि वहाँ से मेरा आगे मिलता गया। उसके बाद फिर काम सेल होता गया, और गैलरी ज़्यादा रोल निभाती है ये सब सेल करने में। आर्टिस्ट सेल नहीं करते खुद से, मेरा काम है वर्क करना। गैलरी कमीशन लेती है और वो अपना उनका बायर्स होता है या उनको बुलाना होता है, इनवाइट करना होता है, वो लोग कलेक्ट करते हैं। कुछ पर्सनल बन जाते हैं। तो पर कोई काम ऐसा नहीं होता जो आप बायर पर्सपेक्टिव से करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करता। मैं अपने पर्सपेक्टिव से करता हूँ, और लोगों को पसंद आना तो उन पे डिपेंड करता है मेरे। तो वो कमर्शियल एंगल नहीं होता जब आप एक काम को डिजाइन करते हैं या कोई नहीं, कभी नहीं। मैं अपना आर्ट अपने लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो लोगों को लगने लगता है कि सबके लिए है, तो फिर अलग बात है। और कोई ऐसा आर्ट, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही इस तरह का है, एजुकेशन के ऊपर है, तो मैसेज तो खुद ब खुद बन जाता है। मैं बनाता नहीं हूँ, बन जाता है। तो आपको लगता है कि एवरी आर्ट वर्क के पीछे एक मैसेज होना चाहिए? पर्सनली डू यू वर्क विद दैट फिलोसफी? अब मैं इसका आंसर तो ये देना चाहूँगा कि मैं सोचता नहीं उसके बारे में कि मैसेज करके मैं वर्क करूँ। आप कुछ भी बनाते हैं तो एक मैसेज तो बनता है इसमें। तो सोशली सब्जेक्ट के हिसाब से बन जाता है। जैसे मेरा जो एजुकेशन बताया आपको, एजुकेशन है, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट होता है, करंट सिनेरियो के ऊपर भी मैं काम करता हूँ। तो अपने आप को मैसेज बनता जाता है, और सोसाइटी को जो मैसेज मिलना होता है, जिंदगी है उससे इंस्पायर्ड होकर मैं वर्क करता हूँ। तो बहुत सारा काम है जो देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो कुछ मैसेज में निकल रहा है। और कनेक्ट भी करता है वो टू पीपल, टू सोसाइटी। डेफिनेटली करता है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने काम के बारे में या आर्ट सिनेरियो के बारे में जो आजकल का इंडियन आर्ट मूवमेंट है? मैं तो कहना चाहूँगा कि जैसा चल रहा चलते रहना चाहिए। आई थिंक बेटर है, और ऐसे ही न्यू आर्टिस्ट को चांस मिलना चाहिए, उनका वर्क बिके, सेल हो तो कुछ और भी नया कर सकता है। उसको जब तक पैसे नहीं आएंगे कुछ काम करने के लिए, थोड़ा सा हिम्मत नहीं बढ़ता है। जैसे मेटल में मुझे काम करना था, तो गैलरी ने मुझे प्रमोट किया, सपोर्ट किया, और पैसे भी दिए उन्होंने कि ट्रांसफ़र कर लो मेटल में। इस तरह से आगे बढ़ के लोग काम कर, बढ़ के आर्टिस्ट को हेल्प करेंगे तो आर्टिस्ट आगे चल के और भी काम कर सकता है। जी, तो आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कोई ड्रीम है आगे के लिए, कि आप सोचते हैं कि हाँ मुझे 5 साल में, 4 साल में ये कुछ काम करना है, या कुछ नया मीडियम ट्राई करना है, या कोई नई स्पेस एक्सप्लोर करनी है एज अ स्कल्प्टर, एज अ पेंटर, कुछ नया जो आपके दिमाग में चल रहा है? अब मैं इतना फ्यूचर लेके नहीं चलता हूँ, सोचता नहीं। मैं अभी जो कर रहा हूँ इसी को कैसे और अच्छा किया जाए, ये मेरा उद्देश्य होता है कि मैं और अच्छा कैसे बनाऊँ। जैसे अभी मैंने बुक्स पे काम किया था, बुक्स में बहुत बड़ा काम करने का मन कर रहा है कि मैं इतना बड़ा स्टेडियम के इतना बड़ा काम बनाऊँ, लेकिन संभव तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर उस तरह से ब्रेक मिला तो हो भी सकता है। तो जो आपका प्रेजेंट वर्क है उसको और बेहतर और बड़ा करने का रिक्वायरमेंट रहता है। थैंक यू राजेश, थैंक यू।